हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स स्कूल। मैं हूं तमन्ना और आज की क्लास का टॉपिक है मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या होता है, हम कैसे मार्केटिंग को मैनेज करते हैं। सबसे पहले हमें क्लियर होना चाहिए कि मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब क्या है। दो वर्ड्स हैं, देखिए, मार्केटिंग प्लस मैनेजमेंट। आपने दो वर्ड्स को ज्वाइन करके क्या बनाया है, मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग में हम क्या कर रहे होते हैं, गुड्स को प्रमोट कर रहे होते हैं, राइट। यानी कि हम क्या करते हैं, पहले हम फाइंड आउट करते हैं कि नीड क्या है मार्केट के अंदर, कस्टमर्स को क्या चाहिए, फिर हम वो प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, उस प्रोडक्ट को कहाँ पहुंचाते हैं, कस्टमर्स तक। और क्या इंश्योर करते हैं कि कस्टमर उस प्रोडक्ट के साथ में क्या है, सेटिस्फाइड है। हम क्या चाहते हैं कि उनकी नीड के लिए एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करें, साथ में हम ये मेक श्योर करें कि कस्टमर है वो सेटिस्फाइड है। हमने जो सॉल्यूशन दिया है, जो प्रोडक्ट हमने उनको दिया है, उसके साथ में वो सेटिस्फाइड है। तो उन सारी एक्टिविटीज को जब आप मैनेज करते हो तो आप क्या कर रहे होते हो, मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग की सारी एक्टिविटीज को मैनेज करने को हम क्या बोलेंगे, मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो फिलिप कॉटलर जो बहुत पॉपुलर, जिन्होंने बहुत सारी थियोरीज दी है मार्केटिंग से रिलेटेड, उन्होंने डिफाइन किया मार्केटिंग मैनेजमेंट को कैसे। उन्होंने बोला कि एक आर्ट या साइंस है जिसमें हम क्या करते हैं, चूज करते हैं टारगेट मार्केट्स को, उन मार्केट्स को जिनको हम टारगेट करने वाले हैं, जिनमें हम कस्टमर्स को टारगेट करने वाले हैं, उन मार्केट्स को चूज करते हैं। फिर क्या करते हैं, गेट, कीप एंड ग्रो कस्टमर्स। क्या करते हैं, कस्टमर्स को सबसे पहले आप क्या करोगे, कस्टमर्स लेकर आओगे, फिर उन कस्टमर्स को रिटेन करोगे कि आप ही के पास रहे, आपको छोड़कर किसी और का प्रोडक्ट ना खरीदे। उसके अलावा और नए से नए कस्टमर्स अपने प्रोडक्ट के लिए अट्रैक्ट करोगे, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स लेकर आओगे अपने प्रोडक्ट के लिए। कैसे लेकर आओगे, क्रिएट, डिलीवर एंड कम्युनिकेट सुपीरियर कस्टमर वैल्यू। अच्छे से अच्छा कस्टमर सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करने के बाद आप क्यों कर रहे हो सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड, क्यों, क्योंकि आप चाहते हो कि आपका प्रोडक्ट है वो सबसे ज्यादा बिके, आप अपने प्रोडक्ट को सबसे ज्यादा बेचना चाहते हो, सबसे ज्यादा कस्टमर्स अपने प्रोडक्ट के लिए चाहते हो। तो आप क्या करोगे, आप कोशिश करोगे कि बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करें आप उनको। क्लियर है। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट को कैसे डिफाइन करोगे कि मैनेज करना है किसको, मार्केटिंग की एक्टिविटीज को। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की मार्केटिंग की एक्टिविटीज को मैनेज करना, किस लिए मैनेज करना, टू अटीन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। कुछ ऑब्जेक्टिव्स आपने सेट कर रखे हैं, उनको अचीव करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, मार्केटिंग की एक्टिविटीज को मैनेज कर रहे हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, अब आपको पता है मैनेजमेंट में हमने 5 फंक्शंस पढ़े हुए, कैसे, P, O, S, D एंड C। तो P से प्लानिंग, O से ऑर्गेनाइजिंग, S से स्टाफिंग, D से डायरेक्टिंग, C से कंट्रोलिंग। 5 फंक्शन है मैनेजमेंट के। इन पांचों फंक्शंस को कहाँ अप्लाई कर दो, मार्केटिंग में अप्लाई कर दो। मार्केटिंग का आपको पता है क्या होता है मार्केटिंग, तो अब उन मार्केटिंग की एक्टिविटीज में जब आप इन 5 फंक्शंस को अप्लाई करके और उन एक्टिविटीज को मैनेज करोगे आप, तो आप क्या कर रहे हो, फिर मार्केटिंग मैनेजमेंट कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हो, डायरेक्टिंग कर रहे हो, कंट्रोलिंग कर रहे हो एक्टिविटीज की। किस लिए, गुड्स एंड सर्विसेज की जो मार्केटिंग है, उन सारी एक्टिविटीज को, मार्केटिंग एक्टिविटीज को आप क्या कर रहे हो, प्लान कर रहे हो, ऑर्गेनाइज कर रहे हो, उनको डायरेक्ट करते हो, उनको कंट्रोल करते हो, उन सारी एक्टिविटीज को। क्यों, क्योंकि आप कस्टमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई करना चाहते हो, उस सेटिस्फेक्शन के थ्रू क्या अर्न करना चाह रहे हो, प्रॉफिट अपने बिजनेस के लिए। तो ये क्या हो गया, मार्केटिंग मैनेजमेंट हो गया। प्रोसेस क्या है इसका, सबसे पहले आप क्या करते हो, एक टारगेट मार्केट चूज करते हो, आप फाइंड आउट करते हो, आइडेंटिफाई करते हो आप कौन से कस्टमर्स को टारगेट करोगे। उन सारे कस्टमर्स को आप क्या करोगे, सेगमेंट्स में या ग्रुप्स में डिवाइड करोगे। सेगमेंट्स हमारा मतलब है ग्रुप्स में डिवाइड करोगे कि आप कौन सा, या तो एज के बेसिस पे आप डिवाइड कर दो कि भाई हम 15 to 25 वाला जो एज ग्रुप है उसको टारगेट कर रहे हैं। कोई भी एज ग्रुप हो सकता है जो आप चाहते हो आपके प्रोडक्ट के लिए बेस्ट कस्टमर्स का जो ग्रुप बन सकता है। या फिर आप इनकम के बेसिस पर ग्रुप में डिवाइड कर सकते हो कि हम हायर इनकम ग्रुप को टारगेट करेंगे या लोअर इनकम ग्रुप को टारगेट करेंगे, या आप कस्टमर्स के ऑक्यूपेशन के ऊपर कि कौन सा जॉब कर रहा है आपका कस्टमर, उस जॉब के बेसिस पर आप कस्टमर्स को ग्रुप्स में डिवाइड करते हो। वो डिपेंड करता है आपका प्रोडक्ट किस तरह का है। फिर आप क्या डिसाइड करते हो कि कौन से ग्रुप को टारगेट करना है। फाइंड, आपने कस्टमर्स का टारगेट ग्रुप फाइंड आउट कर लिया कि भाई आप मेल कस्टमर से उनको टारगेट करोगे, लेकिन मेल में कौन सा ग्रुप, तो आपने एज के बेसिस पर डिसाइड कर लिया कि 15 से 25 के बीच में जो मेल कस्टमर्स होंगे उनको टारगेट करोगे।
ये आपने क्या किया, जो ग्रुप बनाए थे एज के बेसिस में से उनका एक ग्रुप डिसाइड कर लिया कि ये वाले ग्रुप को हम टारगेट करने वाले हैं। अब क्या करोगे, आप इस टारगेट मार्केट से रिलेटेड सारे डिसीजंस लोगे इसी एज ग्रुप के बेसिस पर। जो आपने ग्रुप डिसाइड कर लिया उसके बेसिस पर आप सारे के सारे मार्केटिंग के डिसीजंस लोगे। तो पहला प्रोसेस क्या होगा, मार्केटिंग मैनेजमेंट में पहला स्टेप क्या प्रोसेस का, कि एक टारगेट मार्केट को चूज कर लो। उसके बाद है एनालाइज करो कस्टमर्स की नीड्स को। अब आपने ग्रुप फाइंड आउट कर लिया कि मेल कस्टमर्स है, एज ग्रुप क्या है 15 से 25 साल। इस एज ग्रुप को, इस कस्टमर के सेगमेंट को आप टारगेट कर रहे हो। अब इनकी जो नीड्स है उसको एनालाइज करो कि इनकी नीड्स क्या है, उनको क्या चाहिए, उनके एक्सपेक्टेशंस क्या है। आप कैसे फाइंड आउट करोगे, मार्केट रिसर्च करके, ज्यादा से ज्यादा सोर्सेज यूज करोगे आप। और क्या डिसाइड करोगे कि उनको चाहिए क्या, कस्टमर्स की वांट्स को कैसे सेटिस्फाई किया जा सकता है, उनकी डिमांड क्या है। फिर आप क्या फाइंड आउट करोगे, आप क्रिएट करोगे और डिलीवर करोगे। अब आपने क्या किया, आपने टारगेट मार्केट डिसाइड कर लिया, क्लियर है। आपने उस टारगेट मार्केट को फाइंड आउट कर लिया, उसको आइडेंटिफाई कर लिया। अब आप अपने सारे डिसीजन उसी के बेसिस पर ले रहे हो। ये क्या था, आपका पहला स्टेप था। सेकंड स्टेप क्या था, आपने उस टारगेट मार्केट की नीड्स को फाइंड आउट किया कि इनको क्या चाहिए, उनके लिए कौन सा प्रोडक्ट बनाया जा सकता है। प्रोडक्ट बनाने के बाद अब आप क्या करोगे, अब आप वो प्रोडक्ट सच में बनाओगे, उसका बेनिफिट या कॉस्ट फाइंड आउट करोगे, है ना, कि आप उसको बनाने जा रहे हो तो उसके अंदर आपका कितना प्रॉफिट आपको, क्योंकि आप अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपका मोटिव तो प्रॉफिट अर्निंग है ना, प्रॉफिट मोटिव के लिए तो आप बिजनेस कर रहे हो। हम सोशल सर्विस तो कर नहीं रहे हैं बिजनेस में। तो आप फाइंड आउट करोगे कि कितना मार्जिन आपको उसमें मिल सकता है, उस एक पर्टिकुलर नीड को अगर आप सेटिस्फाई करने जाओ कस्टमर्स को, अगर आप वो प्रोडक्ट प्रोवाइड करने जा रहे हो तो आपको कितना मार्जिन मिल सकता है, आपका कितना प्रॉफिट हो सकता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में। अब आप क्या करोगे, उसको, उस प्रोडक्ट को बनाओगे और आप क्या करोगे, आप अश्योर करोगे कि आप कस्टमर्स को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहे हो। क्योंकि मार्केटिंग के अंदर कस्टमर सेटिस्फैक्शन क्या है, प्रायोरिटी होता है आपका। कस्टमर सेटिस्फाई है तो आपके पास रुकेगा, वरना कॉम्पिटिटर आपके कस्टमर्स को ले जाएगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कराना है। कैसे प्रोवाइड करवा पाओगे, मिनिमम कॉस्ट पे बेस्ट प्रोडक्ट प्रोवाइड कराओगे आप उनको, मिनिमम प्राइस पे आप बेस्ट प्रोडक्ट प्रोवाइड कर दो उनको। क्योंकि कस्टमर के अगर आपका प्रोडक्ट खरीदने आएगा तो क्या करेगा, पहले वो देखेगा कि 10 रुपए का प्रोडक्ट अगर मैं खरीद रहा हूं तो मैं यहां से 10 का खरीद रहा हूं, कहीं और 8 का मिल रहा है, मैं 8 का ना खरीद के 10 का यहां से क्यों खरीदूं। वो ऐसे आप एनालाइज करेगा ना कस्टमर, तो कि ये मार्केट में ऑप्शंस अवेलेबल और मुझे किससे जाके खरीदना है। तो आपको क्या करना है, आपको कोशिश करनी है कि आप मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर पाओ, क्योंकि कस्टमर क्या करेगा, एनालाइज करेगा बाइंग डिसीजन लेने से पहले। फिर आपको क्या करना, आपने प्रोडक्ट बना लिया अच्छा खासा, आपने फाइंड आउट कर लिया कस्टमर को क्या चाहिए और आपको पता है कि आप मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करोगे। कहीं पे भी मार्केट में आपके कंपटीशन में कोई स्टैंड नहीं कर रहा है, कोई सब्स्टिट्यूट आपका इतना अच्छा है नहीं और आप आराम से बेच सकते हो। लेकिन आपने प्रोडक्ट बनाया है, ये कस्टमर को कैसे पता चलेगा, एडवर्टाइजमेंट करो, सेल्स प्रमोशन करो, कोई और तरीके से आप कम्युनिकेट करो, अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो, आप कस्टमर तक इंफॉर्मेशन पहुंचाओ कि ऐसा एक प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है। अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पाए, कस्टमर को अगर पता ही नहीं है आपके प्रोडक्ट के बारे में, तो खरीदेगा क्या, आपकी डिमांड होगी कैसे, आपकी सेल्स ही नहीं होंगी अगर कस्टमर को पता ही नहीं है कि ऐसा कोई प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है। तो लास्ट स्टेप क्या रहेगा मार्केटिंग मैनेजमेंट का, कम्युनिकेशन, कि आपको कम्युनिकेट करना है कि आपके पास ऐसा प्रोडक्ट अवेलेबल है इस प्राइस रेंज में और आप आकर खरीद सकते हो। तो आज की क्लास में इतना ही था, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।